इसका इंजन इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। तीसरी चीज़, इसके मिरर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, साइड स्टैंड की क्वालिटी और बेटर हो सकती थी। तो मुझे व्लॉगिंग के लिए सबसे सही जगह लगती है जो, वो मेरी कार ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कि सबसे पहली बात तो आजू बाजू की कोई नॉइज़ नहीं, एंड आराम से मतलब खुल के बात कर सकते हो तुम कैमरा के सामने। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सही जो जगह है वो मेरी कार ही मेरे को लगती है। एंड सामने से थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, बट ठीक है, मैंने इसको नीचे कर दिया तो कम आएगा थोड़ा सा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होगा। एंड आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, इट्स ऑल अबाउट माय क्लासिक 350 रिबॉन। वो 2026 में लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या एवरेज निकाल के देती है, और डेली यूज़ के लिए सही है, अच्छी है कि नहीं, तो वो सब इस बारे में अपन बात करेंगे। क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या आज भी मुझे उसका वेट फील होता है, नहीं होता है, और मतलब नॉर्मल इंसान जो 125 सीसी की बाइक चलाता है तो वो मतलब उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा, सब बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि एवरेज वगैरह जो है वो भी थोड़ा सा है, इशू है, तो आपको सब बताऊंगा। क्योंकि मैं इसको अगर मैं कंपेयर करूँ हिमालयन 450 से, तो एवरेज का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करूंगा इस व्लॉग में, आप बने रहिए। आप देखिए कि ये जो क्लासिक 350 है वो सही में भी, एक्चुअल में भी आज की तारीख में लेने लायक है कि नहीं। और एक और खुशखबरी है, ये अपना माउंट स्टेप आ गया है, ठीक है, स्टिकी वाला, और इसको लगाएंगे और अब जल्दी से जल्दी अपन निकलेंगे मोटो व्लॉग के लिए। और जितना भी थोड़ा विंड नॉइज़ वगैरह आता था वो सब अब बंद हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये लगाने के बाद नहीं होगा तो फिर और जुगाड़ लगाएंगे और देखेंगे क्या कर सकते हैं। पूरी ट्राई करेंगे कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करें। तो अभी माउंट स्टेप लगाऊंगा मैं, अभी घर जाके अभी नहीं लगा रहा। तो कंटिन्यू करते हैं, आगे बताता हूँ कि क्या क्या मुझे सही लगता है गाड़ी के बारे में, क्या नहीं लगता है, सब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि क्या आज भी मुझे इसका वेट फील होता है, तो इसका आंसर है यस, आज भी इसका वेट मुझे फील होता है। पल्सर 125 चलाता था मैं पहले, और अभी जब से क्लासिक 350 आई है तो ज़्यादातर क्लासिक 350 पे घूमता हूँ मैं। तो बट इसका वेट आज भी फील होता है। ऐसा नहीं लगता है कि इसका वेट अभी कुछ कम लग रहा है या क्या, या यूज टू हो गया हूँ मैं इसको। मेरे को आज भी ऐसा नहीं लगता, आज भी लगता है कि हाँ भाई इसका वेट है। और इसको समझ लो, अगर आप भीड़ वाले इलाके में हो और एक बार में नहीं पलट रही है, पूरा यू टर्न नहीं ले पा रही, और आप जब रिवर्स लोगे ना तो आपको अलग ही वेट फील होगा कि हाँ भाई वेट है। और अगर स्लोप पे खड़े रहे तो फिर तो एक बंदा और लगेगा खींचने के लिए। और देखो सही बात है, 350 सीसी इंजन है तो थोड़ा सा हैवी तो रहेगा, ठीक है। तो वेट मेरे को इशू नहीं लगता है, मतलब इतना वेट नहीं है कि तुम हैंडल नहीं कर पाओ, हैंडल आराम से हो जाएगी, अकेले भी कर लोगे। बट ये कि हाँ वेट फील होता है कि भाई हैवी है ये गाड़ी, ठीक है। चलाते वक्त जब आप स्पीडिंग कर रहे हो या क्या, तो उसमें इतना नहीं लगेगा कि वेट है या क्या। बट जब गाड़ी रुकी रहेगी, जब आपको मेन स्टैंड पे लगाना रहेगा और समझ लो पीछे खींचनी रहेगी गाड़ी, स्लोप पे पीछे खींचोगे तो आपको वेट फील ज़रूर होगा। और कभी से अगर समझ लो आपने पीछे लिया और पीछे ब्रेकर है या क्या, तो आप ब्रेकर शायद ही उसको कूदा पाओ गाड़ी को। तो हाँ, अगर आप पल्सर चलाते हो 125 या स्प्लेंडर वगैरह, तो फिर मेरे हिसाब से एक इशू रहेगा वेट का, ठीक है। बट अगर यूज टू हो जाओगे तो इतना इशू नहीं रहेगा। तो बहुत लोगों के मन में एक सवाल होगा कि भाई गाड़ी का एवरेज क्या है। तो गाड़ी का एवरेज अगर अपन देखें तो 25 to 30 का एवरेज है हाईवे पे, और 20-22 का एवरेज मिलेगा आपको सिटी में। वेट है गाड़ी का, तो इन सब के कारण एवरेज गिरता है। तो 20 to 22 सिटी है, 25 to 30 हाईवे है। और अगर आप बोलोगे कि वर्थ है कि नहीं, तो जब से मैंने हिमालयन 450 देखा और उसका एवरेज सुना है, 30 का एवरेज देती हो, 30-35 का एवरेज आराम से हाईवे पे देती है, तो 25 से 30 तो सिटी में आराम से दे देगी। तो जब से हिमालयन 450, जबकि 450 सीसी इंजन बहुत ऊपर आ गया 350 से 100 सीसी ऊपर, तो मेरे हिसाब से तो हिमालयन 450 ज़्यादा बेटर है। ये एडीवी बाइक है, एडवेंचर बाइक है, और ये एडवेंचर नहीं है, नॉर्मल है। तो फिर
एवरेज हिमालयन 450 का ज़्यादा है 350 सीसी इंजन से रॉयल इनफील्ड की, तो फिर मेरे हिसाब से हिमालयन 450 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आप 350, क्योंकि देखो स्पीड ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा, एवरेज भी ज़्यादा, तो फिर एडीवी लेना ज़्यादा मेरे हिसाब से तो पुराता है। और एक टॉपिक है कि इसमें अपने को क्या क्या लगता है, कॉन्स क्या क्या है इस बाइक के, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है इस बाइक के बारे में। तो देखो सबसे पहले तो एवरेज ही है, हीटिंग इशू, मतलब बीइंग ए 350 सीसी इंजन, कोई इतना बड़ा इंजन नहीं है जो हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो फिर हीटिंग इशू तो इसमें है, अब कुछ नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, इसके मिरर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि जब आप चला रहे हो अपना हाईवे पे या क्या, तो आपको अगर पीछे दिखना है तो समझ लो अगर 3 लेन रोड है और आप सबसे लेफ्ट वाली लेन में चला रहे हो, आप देखोगे तो सिर्फ आपकी बाजू की सिर्फ एक लेन दिखेगी, उसके बाजू की लेन में कौन है वो नहीं दिखेगा। तो इसके मिरर्स छोटे हैं, वो भी एक दिक्कत है। एक दिक्कत इसकी लाइट्स है, जो आगे की लाइट्स जलती है ना, वो इतना, इसका थ्रो इतना अच्छा नहीं है कि हाईवे पे भी आप चला लो या नॉर्मली भी चला लो, इसका थ्रो इतना अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से एक फॉग लैंप लगाने पड़ेंगे आपको। और पिलियन सीट, भाई पिलियन सीट बहुत ज़्यादा छोटी है। राइडिंग कंफर्ट जो आगे चला रहा है उसको बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, बट जो पीछे की सीट है बहुत ज़्यादा छोटी है, तो मेरे हिसाब से उसको आपको चेंज करानी पड़ेगी। मैंने चेंज नहीं करवाया क्योंकि उसका लुक फिर बिगड़ जाएगा, बट ये है कि उसकी पिलियन सीट ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। मेरी गाड़ी में आपने देखा होगा कि मैंने एक बैक रेस्ट लगाया हुआ है, क्योंकि पिलियन सीट वैसे ही अनकम्फर्टेबल थी, तो फिर एक बैक रेस्ट मैंने लगवा लिया था ताकि जो बैठा है वो थोड़ा टेका लेके बैठे और उसको सही लगे। जो फ्यूल दिखाता है ना इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर भी सही से नहीं दिखाता है, मतलब आपने भरवाया है पेट्रोल, आपका क्या है बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसा रहता है कि जब ब्लिंक करना चालू होता है ना तब भी मैं भरवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता है कि मेरे पास फ्यूल कितना है टैंक में, तो एक दिक्कत तो ये भी है। एंड गाड़ी का वॉबल इशू तो मेरे को अभी तक दिखा नहीं है, लोग मेरे को बोलते हैं कि इसका वॉबल इशू है, बट मैंने 120 भी चलाई है, थोड़ी सी लहराती ज़रूर है बट वॉबल नहीं करती गाड़ी। और हो सकता है कि देखो मेरी आदत क्या है ना कि जो हैंडल है मैं वो बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ता हूँ, तो शायद इस कारण से मैंने कभी वॉबल इशू फेस नहीं किया है, एंड होगा मेरे हिसाब से, बट है नहीं। एक इशू और है इसका जो साइड स्टैंड है, मतलब गाड़ी का वेट ज़्यादा है, साइड स्टैंड की क्वालिटी मुझे इतनी खास कुछ अच्छी नहीं लगी। जब मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ तो मतलब जब सर्विस सेंटर गया तो मैंने साइड स्टैंड सही करवाया, ठीक है, उसको थोड़ा ऊपर करवाया, फिर अगली बार जब मैं जाता हूँ सर्विस सेंटर वापस वो झुक जाता है। तो मतलब गाड़ी के वेट के हिसाब से मेरे हिसाब से तो साइड स्टैंड की क्वालिटी और बेटर हो सकती थी। अब आते हैं इसके प्रोज के ऊपर कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है इस गाड़ी में। भाई सबसे पहली बात तो इसका लुक, भाई लुक बहुत अच्छा है गाड़ी का। अगर मतलब गाड़ी हैंडल लॉक में नहीं, अगर नॉर्मल खड़ी है, सीधा है, उसका हैंडल स्ट्रेट है, वह एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है वो गाड़ी। तो फिर गाड़ी के लुक सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, इसका राइडिंग कंफर्ट, जो चला रहा है उसको राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। एंड तीसरी चीज़ है इसका मतलब गाड़ी में वाइब्रेशन ज़रूर है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन है, बट जिस हिसाब से उसका आवाज़ है, जिस हिसाब से उसकी सीसी है, उस हिसाब से मेरे को वाइब्रेशन कम लगते हैं। ज़्यादा मैं आरपीएम पे चलाता हूँ तो वाइब्रेशन आएंगे, वो हर गाड़ी में आएंगे, बट अगर आप नॉर्मली चला रहे हैं तो मेरे को इतना वाइब्रेशन फील नहीं होते। एक चीज़ और अच्छी है गाड़ी में, आप भले तेज़ चलाओ, नॉर्मल चलाओ, कैसा भी चलाओ गाड़ी को, उसके जो ब्रेक्स है, ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। जब मेरे को ब्रेक्स में कभी भी इशू नहीं लगा, मैंने जब जैसे जैसे ब्रेक मारी, जैसे जैसे चाहा है कि गाड़ी रुके, वैसे वैसे गाड़ी रुकी है, तो फिर वो भी चीज़ अच्छी है। एंड इसका अलॉय का लुक भी बहुत बढ़िया है। एंड मेरे को ऐसा कभी क्लच में भी दिक्कत नहीं गई है, जो क्लच है अपना लोगों का ढीला हो जाता है क्या, बट मेरे को तो मतलब मैंने कभी क्लच पे छेड़छाड़ ही नहीं करी, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें एक दिक्कत बोलो या एक अच्छी चीज़ भी, मतलब दिक्कत भी अच्छी चीज़ भी है, जो इसका पिकअप है वो थोड़ा सा स्लो है, बट जैसे ही थोड़ा सा हायर आरपीएम पे जाती है ना गाड़ी, तो इसका जो दिखाती है ना पावर, ये कि भाई हाँ हम भी कुछ है, तो वो गाड़ी पावर दिखाती है कि हाँ ये गाड़ी चलने लायक है भाई स्पीड में। इस गाड़ी को मैंने 11,500 किलोमीटर चलाया है।
तो ऐसा जितने भी मैंने आपको कॉन्स बताए हैं वो मुझे कुछ ऐसे मेजर इशू नहीं लगे। मेजर इशू मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसका साइड स्टैंड लगता है, इसका वेट लगता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मेरे को ये हर टाइम फील होता है, जब जब मैंने साइड स्टैंड देखा है हर बार झुका है, जब जब मैं पीछे करता हूँ गाड़ी मुझे वेट फील होता है इस गाड़ी का आज भी। तो बस ये 2 चीज़ें जो है मुझे मेजर लगती है। बट ऐसा कोई जो छोटी छोटी चीज़ें आपके मिरर्स हो गए वगैरह वो कोई दिक्कत नहीं है। पिलियन सीट इशू है बट मेरे को इसलिए नहीं लगी क्योंकि मैं कोई लॉन्ग टूर पे नहीं गया हुआ हूँ। यहाँ मी एज अ पिलियन राइडर मैं कभी बैठा नहीं हूँ इतना पीछे, तो फिर मैं बैठा हूँ, मुझे नॉर्मली कंफर्टेबल लगती है। बट मेरे को नहीं लगता कि लॉन्ग टूर पे ही गाड़ी है पिलियन राइडर के लिए। तो पिलियन राइडर की सीट मुझे, क्योंकि मेरे नॉर्मल यूज़ के हिसाब से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती इतनी। एक दिक्कत और है इस गाड़ी में जैसे अपन गियर शिफ्टिंग वगैरह करते हैं या क्या, तो कभी कभार गियर्स अटकते हैं। और मतलब इतना ज़्यादा इशू नहीं है बट एक इसमें है, कौन सा ये कि गियर अटक जाते हैं या क्या। आप अगर हायर आरपीएम पे चला रहे हो और आपको डाउन शिफ्ट करके और स्लो करनी है गाड़ी, तो थोड़े से कभी कभार अटकते हैं। कभी कभार, एकदम मेजरली नहीं अटकते बट कभी कभार हाँ अटकते हैं। ब्रेकिंग वैसे तो बहुत स्मूथ है बट जो आगे का जो ब्रेक है, जब अपन थोड़ा उसको ज़्यादा इंटेंसिटी से जब पुल करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट आगे पीछे होने लग जाता है। वो पता नहीं क्यों। ABS चलता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम शायद वो चलता है या क्या, आई डोंट नो। बट बहुत ज़्यादा आगे पीछे होने लगता है, तो मेरे को फिसलने का डर लगता है कि भाई गाड़ी स्लिप ना हो जाए। तो एक प्रॉब्लम ये है। अब वो पता नहीं क्या है, ABS है या क्या है, बट एक डर बना रहता है कि अगर ज़्यादा इंटेंसिटी से पुल किया ना तो वो आगे पीछे होगा और गाड़ी स्लिप हो जाएगी। इसमें एक चीज़ अच्छी और है, जो इसके सस्पेंशंस है भाई बहुत अच्छे हैं। तो मतलब जब मैं गाड़ी ले रहा था तब मुझे इतना वो नहीं था कि हाँ इतने अच्छे हो गए, बट यार सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर थोड़ा सा बम्पी रोड्स हो या क्या, तो आपको फील नहीं कराएंगे कि हाँ बम्पी रोड्स है। तो मेरे हिसाब से सस्पेंशन तो बहुत ज़्यादा अच्छे है। लेकिन थोड़ा अगर ज़्यादा गड्ढे या क्या है ना, तो फिर ढचके भी मारती गाड़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं मारती है। बट थोड़े बहुत अगर बम्पी रोड्स है तो आराम से बहुत स्मूथली निकलती है गाड़ी। लेकिन अगर ज़्यादा बम्पी रोड्स है ना तो बहुत ज़्यादा जम के भी ढचके लगते हैं इसमें। तो ये चीज़ मतलब एक प्रोज भी है, कॉन्स भी है इसमें ये है। अब आते हैं इसकी टॉप स्पीड पे। मैंने जहाँ तक यूट्यूब वीडियोज़ में देखा है 140 इसकी टॉप स्पीड है, बट मैंने जहाँ तक चलाई है 120 है कि 120 टॉप स्पीड चलाई है। क्योंकि मतलब उससे आगे जा सकते थे, लेकिन एक डर बैठा रहता है क्योंकि गाड़ी है ना लहराने लग जाती है। तो वो लहराने वाला इशू बहुत ज़्यादा है गाड़ी में। जब 120 पे जाएगी, 80-100 पे चलेगी, इतनी स्मूथली चलेगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि 80-100 पे चल रही है। बट जब 120 पे वो गाड़ी जाएगी वो लहराना चालू हो जाएगी एंड स्लिप होने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं तो इसको 140 पे ले जाऊँगा नहीं कभी भी। 120 तक सही है, गाड़ी की लिमिट यही है मेरे हिसाब से 120, बट इसकी टॉप स्पीड 140 है। एक चीज़ और है इस गाड़ी में, मैंने आपको लाइट थ्रो का बताया था कि लाइट थ्रो इसका बहुत अच्छा नहीं है। अभी मैंने रिसेंट में मीटियोर 350 चलाई थी, तो उसमें एक सिस्टम बहुत अच्छा था रॉयल एनफील्ड ने जो दिया था। डिपर में जब आप रखोगे गाड़ी को और डिपर से जब अपर करोगे तो आपका अपर और डिपर दोनों जलेगा। मेरी गाड़ी में वो नहीं है, डिपर करूँगा तो सिर्फ डिपर चलेगा, अपर करेगा तो सिर्फ अपर चलेगा। तो जो मेरे को अच्छी चीज़ उसमें लगी मीटियोर 350 में, उसका लाइट थ्रो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर दिखने लग जाता है। इसमें वो चीज़ नहीं है। तो कभी कभी क्या रहता है कि जब नहीं दिखता है ना रोड, तो मुझे पास चालू करके एकदम ऐसे क्लिक करके रखना पड़ता है उसको और देखना पड़ता है कि रोड सही से कि हाँ अच्छा है ख़राब है क्या है। तो अगर वो वाला सिस्टम इस गाड़ी में भी होता तो बहुत बेस्ट था, बट वाला सिस्टम नहीं है। या तो अपर जलेगा या तो डिपर जलेगा वाला सीन है। बाकी और कुछ तो गाड़ी में मुझे दिक्कत लगी नहीं है। और मतलब 11,500-12,000 किलोमीटर चलाया है मैंने गाड़ी को, तो ऐसा लगा नहीं मुझे कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है गाड़ी को चलाने के लिए। बढ़िया ही है, मतलब ले सकते हैं। अगर आप एवरेज के मामले में लोगे तो नहीं, एवरेज आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से चलोगे, देखो लुक्स वगैरह के हिसाब से आपको गाड़ी चाहिए अच्छी लगती है तो आप लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो ADV ले लो, हिमालयन 450। इंजन अच्छा स्मूथ, ठीक है, उसके सस्पेंशन इससे ज़्यादा अच्छे,
एवरेज अच्छा, लाइट थ्रो अच्छा, सब कुछ अच्छा है उसमें। तो मेरे हिसाब से गो फॉर द हिमालयन 450। आप चाहे 2.5-3 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, 3.5-4 लाख रुपए खर्चा करके, क्योंकि देखो गाड़ी एक बार लोगे 10-12 साल 15 साल आप कोई चेंज नहीं करने वाले उसको, और हो सकता है आगे भी और चले। तो मेरे हिसाब से हिमालयन 450 इज़ मोर वर्थ। तो यही था आज का वीडियो। कुछ पॉइंट्स अगर मैंने कवर नहीं करे हो तो देखता हूँ, मैं अपने मोटोलॉग में कवर कर लूँगा। एंड एवरेज बता दिया, सब बता दिया मैंने, लगभग चीज़ें बता दी है। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका, ठीक है। बट मैंने जहाँ तक भराया है, जो ऑटो कट आ जाता है 12-12.5 लीटर पे ऑटो कट आ जाता है, बाकी 500 ml ऐसे डलवा सकते हो ऊपर करके। तो 13 लीटर का ओवरऑल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। तो गाइज़ एंड करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट अगर कुछ हो इस गाड़ी को लेकर के क्या हो गए हो कवर। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उधर के उधर आपको रिप्लाई दे दूँगा। एंड आप हो सकते हैं कि मैंने आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए और आपको एक क्लियर आ गया हो कि मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और ये आ गया है अपना पार्सल। अब इसको मैं अनबॉक्स करूँगा, अभी नहीं, बाद में अनबॉक्स करूँगा और अपने हेलमेट में लगाऊँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट मोटो व्लॉग में। नेक्स्ट मोटो व्लॉग शायद तक राइड लंबी हो, बट पहले शॉर्ट ही मारूंगा क्योंकि मेरे को देखना है कि आवाज़ कैसी क्या आ रही है। अगर आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाली राइड ओंकारेश्वर की लगेगी। तो बने रहें। एंड उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड राइड सेफ, ड्राइव सेफ। जितनी गाड़ी की कैपेसिटी हो उतनी चलाओ, उससे ज़्यादा मत चलाओ क्योंकि जान की कीमत ज़्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।